सितारों से मज़य्यन आसमान से एक इल्हामी शायर उतरा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उसकी रोशन आंख ने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब था हिलाली परचम का। उस ख्वाब की ताबीर देखने वाले का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके साथ बर्रे सगीर के बिखरे हुए निहत्ते मुसलमान थे, मगर उसका पुख्ता यकीन था कि इस परचम को बारूद का धुआं नहीं, हमारे ईमान की रोशनी हिंदुस्तान के बॉर्डर तक ले जाएगी। और यूं कलमे मोहम्मद की बुनियाद पर मुसलमानों का एक अलग वतन बना, जिसका नाम चौधरी रहमत अली ने रखा, पाकिस्तान। हिंदू समझते थे कि वो महीनों के अंदर बॉर्डर को बदल देंगे, लेकिन अली का नारा मारने वाले मुसलमान फौजियों ने अपने बॉर्डर की इस तरह हिफाजत की जिस तरह वो अपनी मां और बहन की इज्जत की करते हैं, और अपने बॉर्डर पर आंच न आने दी। यूं तारीख उनके नाम और निशान हैदर के तमगे तहरीर करती रही। बॉर्डर उसी तारीख का एक सुनहरा बाप है। पाकिस्तानी मेजर तुम्हें तुम्हारे ही बॉर्डर पे आके शिकस्त दे गया और पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ वापस चला गया, और तुम उसका गुस्सा इस पर निकाल रहे हो। उसे प्रैक्टिकल जवाब दो मेजर। ਆਪਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ। ਓ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ ਖੋ ਲੈਣਾ ਸੀ। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके चंडीगढ़ के चौक में लटका देता। मेरा ख्याल है मेजर साहब, ਤੁਸੀਂ हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। तारीख में मैंने एमए किया है। ये एमए फिर एवें कीता। मैं पूछना किस कुत्ते दे पुत्र ने ਤੁਹਾਨੂੰ पास किया। तारीख दसदी आ कि मगरब वालों जदों भी मुसलमानों ने हमला किया, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क ही होया।
मुहम्मद बिन कासिम आया ते राजा दाहर दा क्रियाक्रम करके इस्लाम दा बूटा ला गया। सुल्तान महमूद गजनवी आया ते थोड़े मुल्क दा सारा सोना लेके चला गया। एक बारी नहीं 17 बारी आया और तुसा उन्हें की खो लिया। अबर आया दिल्ली लैके बह गया ते तुसा उन्होंने धियां दित्तियां, अपना जुआई मन्निया। फिर तुहाडी बदबख्ती आ कि पूरा पाकिस्तान मगरब बल्ले आ। जिस दिन भी 100 गुरां दी उन्हें तुहाडे बार्डर बल्ले चढ़ाई की और तुसा कलकत्ते तक दौड़ा ला जानियां। अगर तुम मेरी पत्नी के चहेते भाई ना होते तो मैं तुम्हारी जबान खींच लेता। मेरी जबान वट दे, पर तारीख दे वर्के किवें बदलेगा? मन ले मेजरा कि तुसी मुसलमानां दी भेड़ हो, जिहदा सब तो बड़ा सबूत है वे कि तुसी पूरी दुनिया तो क्रिकेट जित के और पाकिस्तानी टीम अगे हमेश लिद्दी कीती आ। ये झूठा ते कहो अपनी क्रिकेट टीम नूं कि शारजा कप च पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाल खेड के विखावे। इसका जवाब मैं तुम्हें मेजर खालिद की लाश पर खड़े होकर दूंगा। अमीरगुल, ये खत जाकर पोस्ट करो। सर, इतने सारे खत? हाँ, बस्ती में सिर्फ मेरी मां ही नहीं, मेरे 3-4 जिगरी दोस्त भी रहते हैं। और मौलवी साहब आ गए हैं, दांत छुपा लो, जल्दी करो जल्दी करो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मौलवी साहब आगे दुपट्टा ले ले। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, ये क्या लेकर आए हैं? अरे यूसुफ बेटा, ये केबल का सामान है। इसके जरिए तुम सब लोग अपने अपने टीवी पर 40 चैनल देख सकोगे। हर चैनल पर 4-4 फिल्में, टीवी ड्रामे और गर्मा गर्म प्रोग्राम। हाँ, कमबख्त, बस्ती को बेगैरती और बेहयाई का तोहफा देकर कितने खुश हो रहे हो तुम। मौलवी साहब, ये 21वीं सदी जा रही है। ये 1400 साल पीछे ले जाने की रट को छोड़ दें। अरे बदबख्त, 1400 साल पीछे चले जाएं तो और क्या चाहिए। 1400 साल पीछे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के इमाम थे। तो फिर फतवा जारी करके पूरे मुल्क की केबल बंद करवा दे। ये लो भाई तुम अपने पैसे। मुझे केबल लगाने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि मेरे पास इस केबल का लाइसेंस है। ला हौले वला कुव्वता। गाना सुनते हो और वो भी हिंदुस्तान का। अरे इसकी आवाज तो कम करो, आजान देने जा रहा हूँ। किसी को तो खुदा की दावत सुनने दो। इन मौलवियों को डराने धमकाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। हद हो गई। डैडी, ये क्या है? अरे बेटी, ये केबल का सामान है। मैं अपने मोहल्ले में हर घर में केबल लगवा दूंगा और हर घर से 200 रुपया महीना लूंगा। और सुनो, मौलवी साहब ने केबल का सामान देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। ये हराम है, ये ना करो, वो ना करो, ये बुराई है, मैं नहीं होने दूंगा, अपने मोहल्ले में बुराई नहीं फैलने दूंगा। मैंने भी उनसे कहा, मैं कहा मौलवी साहब सुनो, मेरे पास लाइसेंस है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। डैडी, इसमें कोई तो खराबी होगी जो मौलवी साहब बोले।
अरे बेटा, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके जरिए पूरा मोहल्ला रोजाना टीवी पर 40 चैनल देखेगा और मुफ्त में इंडिया की मुख्तलिफ फिल्में देखेंगे। लेकिन डैडी, आज मौलवी साहब ने इतराज किए, कल अगर मोहल्ले वाले खिलाफ हो गए तो? मेरे घर में पैसे आने चाहिए बेटी, जहन्नम में जाए पूरा मोहल्ला। आपके बेटे का खत माँ जी। बेटा जरा पढ़ के सुना दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। तेरा खत आता है तो महसूस होता है कि तू वाकई मुझसे बहुत दूर है। दे, ये तेरा खत और ये रोमियो को दे देना। यार रोमियो तो इस सर्कस में उल्टी सीधी कलाबाजी लगा रहा होगा। बदतमीज, आवाज देके नहीं आ सकते थे? मेरी जान, मैं भी कितना खुश नसीब हूँ। जिसके लिए सारी दुनिया के दिल धड़कते हैं, उसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। ये दिल अपने चांद के लिए कयामत तक धड़कता रहेगा। रात को फोन करना, फिल्म देखने जाएंगे। ओके। बाय। रोमियो, रोमियो, मेजर खालिद का खत आया है तुम्हारे नाम। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। अपने यार का खत भी पढ़ते हैं और चाय भी पीते हैं। चलो बैठो यार। हेलो, 2 कप दूध पत्ती के, जल्दी से। चीनी कम डालना। हाँ। अरे वाह, आ जाने दो खालिद को, मजा तो अब आएगा। बहुत अच्छी फिल्म है, तुम भी बैठकर देख लो। यहाँ नहीं, ऊपर बैठो। क्या बात है बेटी जरीना? आपका बेटा आ गया है। मेरा बेटा आ गया है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? कैसे हो तुम? तुम कब आए? मैं तो अभी आया मौलवी साहब, लेकिन देख लें, आपके गांव से मैं
मेजर बन गया। तुमको तो मेरी दुआ लग गई बेटे, न जाने बस्ती को किसकी बद्दुआ लगी, ये समझ नहीं आई। अरे माँ जी, मेरे बच्चे, अरे माँ जी, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी जान। बेटा, सुना था तुम लड़ते लड़ते बॉर्डर पार चले गए थे। हाँ माँ, लेकिन दुश्मन तेरे बेटे का बाल भी बाका नहीं कर सके। मैदानी जंग में जिस बेटे के साथ माँ की दुआ हो, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तू कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ, तू खाना गर्म कर, मैं जरा दोस्तों से मिला। मेरी जान तेरे अंदर और तेरी जान दोस्तों के अंदर। खालिद, अरे सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। हाँ, कॉलेज जा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। खालिद, रोमियो मेरे दोस्त, कहाँ रह गए तुम लोग के पट्टे? मैं ठीक हूँ, तू सुना। अब आप तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। हाँ, चल। अरे बड़ा अरसा हो गया हाजी की चाय पिए हुए। अरे हाजी, 4 चाय भेजना। चीनी कम। रोमियो, जब मैं यहां से गया था तो गांव में टीवी तक नहीं था। ये केबल कहां से आ गई? ये बीमारी कमबख्त मिर्जा लेकर आया है। उसने हर घर में केबल सप्लाई कर दी है। मैं तो रोज बस्ती वालों को समझाता हूं कि इस लानत को खत्म कर दो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। मौलवी साहब ठीक ही कहते थे कि इस बस्ती को किसी की बद्दुआ लग गई, बद्दुआ लग गई। मिर्जा साहब, चाय। एक कप मुझे दे दो और एक बानो बेटी को दे दो। हेलो। ओ भाई, वो फिल्म मैं रात के 2 बजे के बाद लगाऊंगा। वो फिल्म XX है, XX। आओ आओ यूसुफ, तुमने बड़ी देर कर दी। बड़ी मजेदार फिल्म लगी हुई थी। हीरोइन ने हीरो को फोन किया है, वो भी उसके बेडरूम में आएगा। पैसे जुए में हार के तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी जो बहन के जेवर जुए में हारने चला है? आज जीतूंगा माँ, मेरा रास्ता छोड़ दे। तेरा रास्ता छोड़ दिया तो अपनी मंजिल खो बैठूंगी। ये जेवर दे दे मुझे वापस, दे दे। छोड़ दे माँ, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, जाने दे माँ, मुझे छोड़ दे। दे दे मुझे वापस, छोड़ दे माँ, छोड़ दे, नहीं तो रेट कम हो जाएगा। छोड़ दे माँ, छोड़ दे। क्या हुआ माँ जी? होना क्या है बताती हूँ तो भेद खुलता है, छुपाती हूँ तो दिल जलता है। इस बस्ती में जुए के तमाम अड्डे बंद करवा दे मेजर बेटा। आज मेरा बेटा बहन का जेवर ले गया है, कल अगर बहन। जी सर साहब, 10-12। ठीक है सर। बिरजू, चौधरी इस्माइल साहब की 10 पेटी ले 10 पैसे में साउथ अफ्रीका। हेलो, साउथ अफ्रीका 10 पैसे। 10 पैसे लगाओ और 12 पैसे खाओ। बिरजू, अजीज कराची वाले की 2 पेटी साउथ अफ्रीका 10 पैसे में लिख लो। जी जवेद शेख साहब, साउथ अफ्रीका 10-12। ठीक है सर। बिरजू, जवेद शेख साहब की 2 पेटी देगा 10 पैसे में। क्या कर रहे हो शेर खान, मारते जा रहे हो। अच्छी तरह चेक कर लो, ये जेवर लेके आया हूँ। इस जेवर का मैं तुम्हें 1 लाख दे सकता हूँ। वैसे तो ये कम कीमत का ना। स्कोर कितना है?
160 रन पर 4 खिलाड़ी आउट है। सिर्फ 21 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए। क्या रेट है साउथ अफ्रीका का? रेट तो खत्म हो गया है, लेकिन हम आपको 10 पैसे रेट दे देंगे। 1 लाख लगाओ और 10,000 अपनी जेब में डालो। मेरा लाख साउथ अफ्रीका पे लगा दो। बिरजू, इनका 1 लाख रुपया साउथ अफ्रीका पे 10 पैसे में लिख लो। जिम्बाब्वे की गुड लक होगी। उनका एक बॉलर हैट्रिक कर गया, जिम्बाब्वे जीत गया, तेरे 1 लाख गया। बिरजू, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, इसे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। न जाने कितने ही लोगों को हार्ट अटैक करवा दिया तुमने, कितने ही लोग शुगर के मरीज हो गए, कितने ही लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया। बाखुदा वाजिबुल कत्ल हो तुम लोग। तुम कौन हो? और बाबू, तो पागल नहीं हो गया? हमने लड़की को पसंद कर लिया और आपने लड़के को। अब आप ये बताएं कि हम बारात लेकर कब आएं? देखें जी, मैंने तो अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मेरी तरफ से आप जब मर्जी बारात लेके आ जाए। तो फिर जुमे का दिन मुबारक है, हम जुमे को बारात लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अगर शादी किसी और से करनी थी तो मेरे साथ प्यार क्यों किया? अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकती। शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। तुमने अपने बाप का फैसला नहीं सुना? मैंने आज इंडिया की फिल्म देखी थी, ऐसा ही एक फैसला माधुरी को उसके बाप ने सुनाया था कि मैं तुम्हारी शादी अपने रिश्तेदारों में करने लगा हूँ। तो फिर? माधुरी रात के अंधेरे में अपने आशिक लड़के के साथ भाग जाती है। दोनों कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर लेते हैं। जब माधुरी के बाप को पता चलता है तो फौरन उस लड़के को अपना जवाई तस्लीम कर लेता है। आओ हम भी भाग चलें। ठीक है। हेलो। जो वालिदैन इतनी गहरी नींद सोते हों, उनकी बेटियां इसी तरह भागती हैं। क्या? आपकी बेटी एक चाय वाले के साथ भाग रही थी, उन दोनों को हमने स्टेशन से पकड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आते हो या दोनों का निकाह पढ़वा दूं? मैं भी है। और सुनो इंस्पेक्टर, इस चाय वाले हरामजादे को कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं पूरे शहर में बेटे को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई हूँ। मुझे क्या पता तू इसे यहाँ ले आया है। ये मेरा माशूक नहीं, मुजरिम है। मोहल्ले की लड़की भगा कर लाया है ये। मेरा बेटा तो मुझसे शर्माता है, भला ये लड़की कैसे भगा सकता है? मैं पूरी बस्ती को लेकर आऊंगी, पूरी बस्ती गवाही देगी। पूरी बस्ती की ऐसी की तैसी मेरी मासूम और भोली भाली बेटी को भगा कर ले जा रहा था हरामजादा। मेरे घर चाय लाता था, इसकी ये जुर्रत, मैं इसकी। खबरदार, मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं आईजी के पास चली जाऊंगी। ए बीबी, पर्चा कट चुका है, यहाँ दंगा मत करो। जिसको लाना है अदालत में लाना। इसे उम्र भर के लिए अंदर न करवाया तो मेरा नाम मिर्जा नहीं है। अपनी सारी कमाई लगा दूंगा इस हरामजादे को उम्र कैद करवाने के लिए। खुदा जानता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे की भूल माफ कर दो इंस्पेक्टर। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होगा अदालत में होगा। क्या हुआ? जो इस मुल्क में हर बेबस और हर गरीब के साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ है मेजर साहब। पुलिस मेरे बेटे को ले गई है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब देने की रस्म होती तो ऐसा होता भी क्यों? मेरा बेटा बेकसूर है मेजर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। आज
आज इस आवारा को कोई नहीं बचा सकेगा। इस बदकिरदार लड़के ने मिर्जा की बेटी को घर से भगाया है। लिहाजा अब अदालत ये ना पूछे कि लड़की घर से क्यों भागी, क्योंकि लड़कियां भागती नहीं हैं, उन्हें भगाया जाता है। लड़कियों के पास पांव तो होते हैं लेकिन रास्ते नहीं होते। ये रास्ते इन्हें इस जैसे बदकार लड़के दिखाते हैं, इस जैसे बदकार लड़के। और जब रास्ते हों तो कदम उठ ही जाते हैं योर ऑनर। लिहाजा मेरी अदालत से दरखास्त है कि मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बाप की इज्जत उछालने का मौका ना दिया जाए और इस लड़के को ऐसी खौफनाक सजा दी जाए कि आइंदा कभी भी कोई लड़का किसी की इज्जत उछालने की जुर्रत ना कर सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह वकील साहब, वाह, क्या बोलते हैं आप। बाखुदा सख्ता तारी कर देते हैं। लेकिन काश आपके पास दिमाग के साथ साथ आंखें भी होती, काश आपके पास सोचने की सलाहियत भी होती, काश आपके पास सच बोलने का हौसला भी होता, तो आज आप इस मासूम के खिलाफ कोई जहर ना उगलते। क्या आपके नजदीक किसी की बहन को बरगलाकर घर की छत पर ले जाने वाला, वीरान जगहों पर ले जाकर उसे छुप छुप कर मिलने वाला, एक काली रात में उसे भगा कर ले जाने वाला मासूम होता है? सिर्फ इसलिए कह रहे हो तुम कि ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए तो चीख उठता हूं कि ये मेरी बहुत कुछ लगती। इस मुल्क की हर बहन मेरी बहन है और मैं इस अदालत में सिर्फ इस बहन का नहीं बल्कि मुल्क की हर बहन का मुकदमा लड़ने आया हूं। तुम्हें बहनों की शनाख्त और उनकी इज्जत का एहसास होता तो इसे मासूम न कहते। योर ऑनर, इस मुजरिम को लड़की भगाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं। इस लड़की को इस लड़के ने नहीं भगाया। अगर इसने लड़की को नहीं भगाया तो फिर लड़की को किसने भगाया है? मैं आज वकील साहब और पूरी दुनिया को यह बताऊंगा कि लड़कियों को घरों से कौन भगाता है। योर ऑनर, इस लड़की को इस केबल ने भगाया। इस केबल ने। इसे जरा गौर से देखिए योर ऑनर, ये 200 रुपए महीने पर हर घर में सप्लाई होती। ये दुनिया भर की बेहयाई घर घर में ले आई। हर बहन, हर बेटी अपने बेडरूम में तकिए से टेक लगाए, सिर्फ एक बटन दबाने से पूरी दुनिया के रंगीन मनाजिर देखती। किसिंग, रोमांस, मोहब्बत की खातिर अपने घर से भाग जाने के मनाजिर देखेगी तो यही कुछ होगा और यही कुछ हो रहा है। आज इसकी बेटी भागी और कल किसी और की बेटी भी भाग सकती। योर ऑनर, मैं पाकिस्तान आर्मी में एक एक्टिंग मेजर हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान से बॉर्डर पर झड़प हुई और जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को यह कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। इस केबल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया योर ऑनर। अगर ये केबल चलती रही तो बेटियों की जुबानें और बहनों के ज़मीर बदलते रहेंगे। अगर इसे बंद न किया गया तो इस मुल्क में फातिमा जिन्ना कभी पैदा नहीं होगी, कभी पैदा नहीं होगी। खुदा के लिए कोई ऐसा कानून लाइए, कोई ऐसी दफा तलाश कीजिए जिसके तहत मेरी पाक सरजमीन इस बुराई से पाक हो जाए। उठा के फेंक दीजिए इस केबल को बॉर्डर के पार, वरना हम बॉर्डर पर जंग जीतकर भी ये जंग हार जाएंगे। जज साहब, ये जंग हार जाएंगे। कौमों का किरदार जस्टिस बनाते हैं, जनरल नहीं, मगर वो जस्टिस जो जस्टिस करें। That's all, Your Honor. That's all. आप बस्ती वाले सब लोग मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ये केबल का कारोबार नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे मौलवी साहब।
काश हमारी हुकूमत भी इस लानत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जाओ बेटा, अपने हाथों से इस बुराई को आग लगा दो। मौत से ना डरने की नसीहत भी करती हो और मौत के आगे बंद भी बांधती हो। बेटा, जिस घर से शहादत ने जन्म लिया है वो भी जाते हुए हुसैन के घोड़े से चिमट गए थे। माँ जी, अल्लाह ने इसीलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। जीते रहो मेरा बेटा। चल रोमियो। जूली, मैं खालिद को स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ। ओके, कम सून। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा जूली। अल्लाह तुझे हर बला से महफूज रखे बेटा। आमीन सुम आमीन। मेजर खालिद रिपोर्टिंग साहब। बैठो मेजर खालिद। तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर खुला चैलेंज कर दिया है। उसने खुला चैलेंज नहीं किया सर, अपनी खुदकुशी का ऐलान किया। आप हुक्म करें सर, मुझे किस बॉर्डर पर पहुंचना है? तुम अभी और इसी वक्त दुबई जाओगे। दुबई? हाँ, समझ लो बॉर्डर दुबई तक फैल गया है। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। दुबई में बॉक्सिंग के आलमी मुकाबले हो रहे हैं और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के तमाम बॉक्सरों को ओपन चैलेंज दिया है। ये सुनकर मेरे पासों में आग लग गई है सर, आग लग गई। ये जज्बा पाकिस्तान के किसी और बॉक्सर में नहीं है, इसलिए तुम फौरन दुबई पहुंचने की तैयारी करो। और हाँ, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा पुराना दुश्मन मेजर भारत तुम्हारे मुकाबले पर तुम्हारे सामने आएगा। फिर तो वाकई बॉक्सिंग रिंग बॉर्डर बन जाएगा सर, और इस बॉर्डर पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम भारत के सीने पर लहराएगा। अगर तुम्हें किसी मैदान में मेजर खालिद अकेला मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उससे वेले लिद कर दियो। काली माँ की कसम, पहले गर्दन का मनका तोड़ूंगा, फिर वो हाथ काटूंगा जिस हाथ से वो मेरे इलाके में पाकिस्तानी परचम लहराता हुआ वापस क्या था। तो फिर तुम अपने अज़्म और इरादे और मजबूत कर लो। शारजा में तुम्हारा बॉक्सिंग का मुकाबला मेजर खालिद से ही होगा। महाराज, ये जगह बदल लो, इसलिए कि दुबई या शारजा च असी पहले कभी जीते हैं। सर, आपने ये खबर सुनाकर मेरे दिल की हसरत पूरी कर दी।
होवे इत्थे ही कुट पैनी शुरू हो जबे मैं आना नीवे नीवे होके निकल चलू जिवें थोड़ी मर्जी। हम बॉर्डर उठाकर शारजा ले आए हैं और हम उसे उठाकर दिल्ली ले जाएंगे। इस ख्वाहिश में बचा कुचा पाकिस्तान न गवा बैठना। अपने भारत की फिक्र करो। कारगिल को फतह करने वाले सारे भारत को फतेह कर सकते हैं। तुम्हारा मुकाबला भारत से है। वही भारत जिसकी क्रिकेट टीम शारजा में पाकिस्तान के सामने आने से भाग गई थी। ए भी नस्यो शट अप। बॉक्सिंग रिंग में मुक्का हवा में नहीं खोपड़ी में लगता है मेजर। रिंग में आओ तो सही, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मोमिन मैदान से बाहर कितना नर्म और मैदान के अंदर कितना सख्त होता है। ताबूत लाना ना भूलना। हमारे घरों में ताबूत नहीं तलवारें बनती हैं। थोड़ा ते इत्थे रंग फक हो गया, रिंग च की बनू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉक्सिंग का ये आलमी मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मार्के की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये मुकाबला कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मुकाबले को देखने के लिए दुबई में हिंदुस्तान के एम्बेसडर मोहतरम गोपी चंद की अकलौती बेटी प्रीति भी तशरीफ लाई हैं। तो रिंग में तशरीफ लाते हैं हिंदुस्तान के अजीम बॉक्सर मेजर भारत। और मेजर भारत का मुकाबला करने आ रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज बॉक्सर मेजर खालिद। जीजा जी मुसलमाना का नारा सुन के आपां दी ते अद्धी जान निकल गई आ। थोड़ा की हाल है? हिंदुस्तान मेरी मुट्ठी में है और कुछ ही देर बाद मेरे कदमों में होगा।
शुरू दे राउंड जित के इन्नी खुश ना हो जीजा जी। ये शारजा इत्थे पाकिस्तानी आखिरी ओवर ते आखिरी राउंड च बड़ा कुट दिया। ताबूत में भेजते ना तो मैं तुम्हें सोने का तमगा देती। फिलहाल चांदी का दे दो। मैं हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज लाई हूँ। इसने सिर्फ मुकाबले नहीं जीता बल्कि किसी का दिल भी जीता है। वो बदनसीब कौन है भाई? अरे वही जो इसके हर पंच पर उछल उछल कर दाद दे रही थी। ओहो, तुम्हें तो हर वक्त छोड़ने की आदत है। तुम तो अच्छा भाई खालिद, अब हम चलते हैं। कल सर्कस वापस जा रही है और तुम्हें तो पता है कि उसकी पैकिंग में कितना टाइम लगता है और वो सारा काम मुझे करना पड़ता है। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम सिर्फ ऑर्डर करते हो, सारा काम मैं करती हूँ। तुम क्या काम करती हो? सारा है झूठा। अरे बस करो, ये झूठ बोल रहा है। ओहो, झूठ बोलती है। बस करो, ये बाकी लड़ाई पाकिस्तान जाकर लड़ना। वैसे भी आज दोपहर को मेरी फ्लाइट है। ओके ओके। मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आने की इजाजत कुछ अजीब सा नहीं लगता? ओह सॉरी, ये आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। दरअसल मुझे आपका एड्रेस चाहिए था और आपका ऑटोग्राफ। Why not? Why not? ये लीजिए। यहाँ तो मिल जाएगा। तो फिर दिल पर लिख दीजिए। हेलो मैडम, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय तो ठंडी हो गई पर मेरी जज्बात नहीं। पाकिस्तान मेजर खालिद की लाश जानी चाहिए। ये मेजर भारत की नहीं, पूरे भारत की इज्जत का मामला है। मुझे खुशी तब होगी कि वो पाकिस्तान जाए, मगर ताबूत में जाए।
वेल डन बॉय, तुमने साबित कर दिया कि मुकाबला बॉक्सिंग रिंग में हो या बॉर्डर पर, पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त है। लेकिन सर, अब फिर ये दिल चाहता है कि खुला मैदान हो, हिंदुस्तान के 90,000 फौजी हों और उनका जनरल मेरे जनरल के सामने घुटने टेक कर अपना पिस्तौल रखे। तब ये दुनिया मानेगी कि पाकिस्तानियों को मिलना, ये अपना बदला और अपना बॉर्डर दोनों नहीं भूलते हैं। इंशाल्लाह तारीख एक रोज अपने आप को जरूर दोहराएगी। फिलहाल तुम एक खुशखबरी सुनो, तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दी जाती है, जस्ट फॉर रिलैक्स। मेरा बेटा, अच्छा तो मेरा बेटा पूरा महीना अपनी माँ के पास ही रहेगा ना? माँ सच पूछो ना, तो मैं तेरे साथ रहने, तेरे हाथ का खाना खाने और तेरी खिदमत करने आया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं देखता हूँ। एक सेकंड, ये पकड़। आप यहाँ? क्यों, आपको हमारे आने से खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए आइए ना। माँ माँ माँ, मेहमान आए। आइए ना, आइए। अरे बेटा, ये कौन लोग हैं? माँ, ये दुबई में जो हिंदुस्तान के सफीर है ना, उनकी बेटी प्रीति है। आदाब। और ये इंटरनेशनल प्रेस के लोग हैं और यहाँ कश्मीर का बॉर्डर देखने आए हैं। माँ जी, हैरत है, हिंदुस्तान की बेटी मेरे घर में आई है। मैं हिंदुस्तान की नहीं, आपकी बेटी बनकर आई हूँ माँ जी। अच्छा, आप सब लोग बैठे। बेटा, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा माँ, बैठिए ना। बैठिए बैठिए ना, बैठिए ना आप भी। ये बैग उतार लें। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए। आप सब मुख्तलिफ मुल्कों के रिपोर्टर हैं। कश्मीर का बॉर्डर देखकर सही सूरत हाल का पता लगाना चाहते हैं। यस मैडम, आप ठीक समझिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। शुरू कीजिए ना। प्रीति, तुम भी कश्मीर देखने आई हो? सच पूछो तो मैं कश्मीरी मुंडा देखने आई हूँ। इसका अंदाजा तो मुझे दुबई में ही हो गया था। एक्सक्यूज मी, तुम इतने ज़हीन नहीं हो। ये तुम्हें मैंने कहा था कि जो लड़की होटल आई है एक दिन मेजर के घर भी पहुंचेगी। अरे जूली, अगर पहुंच ही गई हैं तो सड़कों पे। अच्छा ये बताइए कि सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर देखेंगी या पाकिस्तान भी? पाकिस्तानी देखा है तो पाकिस्तान भी देखूंगी। प्रीति, पाकिस्तान तुम्हें मेजर खालिद से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। क्यों मेजर साहब, आपके पास इतना वक्त होगा? जी मैं इत्तेफाक से 1 महीना छुट्टी पर हूँ। रोमियो यार, तुम और जूली हमारे साथ चलो ना। अरे हाँ। नहीं यार, हम दोनों नहीं जा सकते। कल हमारी सर्कस के स्पेशल शोज हैं और वो हम छोड़ नहीं सकते। अब हम दोनों बाद में जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है। आप सब लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? कश्मीर, जहाँ बॉर्डर पर लगी आग आज तक नहीं बुझी। देखना चाहते हैं कि आग कौन जलाता है। आग भी दिखाऊंगा और मासूम कश्मीरियों के खून में डूबे हुए चेहरे भी। सुनो, सर्दी ज्यादा है, आग के करीब आ जाओ। करीब आने से हमें आग लग गई तो बुझा दोगे? ये आग तुम्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो आग जो कश्मीरियों के घर जला रही है उसे कौन बुझाएगा? यस, हम भी तो यही देखने के लिए यहाँ आए हैं कि कश्मीरियों के घर कौन जलाता है और कौन जुल्म कर रहा है कश्मीर पर। मिस्टर डेविड, कत्ल और गारत का मंजर तो आप रोज देखते हैं, लेकिन कश्मीरियों पर जुल्म का ये मंजर आप पहली बार देखेंगे। फिर तो हम ये मंजर सुबह ही देखेंगे।
कश्मीर को खून में डूबा हुआ देखकर भी आपकी आंख से दुख का एक कतरा भी नहीं गिरा। मिस्टर डेविड, ये खारदार तार बॉर्डर नहीं, हमारी बर्दाश्त का इश्तिहार है। हर रोज कश्मीर की कोई ना कोई नदी कश्मीरियों के खून से रंगीन होती, इंसानियत भी चीख उठती, मगर दुख तो यह है कि यह चीख ना तो दिल्ली सुनती, ना यूएनओ और ना ही व्हाइट हाउस। लेकिन मैं अपने अखबार में सारी दुनिया को कश्मीर की चीख सुनाऊंगा। सच क्या है, मैं भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखूंगा। कश्मीर कश्मीरियों का है, यह हिंदुस्तान क्यों नहीं मानता? अगर अमेरिका बीच में ना आता तो कारगिल की चोटियों पर खड़े होकर सब कुछ मनवा लेते। तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती भी हो। आपको शायद मेरा सच बुरा लगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जज्बाती लोग अच्छे लगते हैं। प्रीति, चलो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखते हैं। आप लोग इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती, इसकी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है, वहां सिर्फ एक फौजी ही चढ़ सकता है। पहाड़ पर चढ़ना हमारा बचपन का शौक है। मैं पहाड़ पर अभी चढ़ूंगी और तुम्हारे सामने चढ़ूंगी। मेजर वाकई ठीक कहता था, बहुत खतरनाक चढ़ाई। हमने कुछ कहा था तुमसे। हमने भी कुछ कहा था। वो क्या? अगर तुम्हें आग लगाना आती है तो हमें बुझाना भी आती है। लगता है प्रीति ने चोटी सर कर ली। खालिद कैसा है? बैठो ना। अरे रोमियो, अच्छा किया बैठिए। गया। ढूंढने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। क्या हो रहा है? ये खाओ ना। अरे बिरयानी है, बहुत कुछ खाया रास्ते में। मजा तो अब आएगा। अच्छा, इसने तुम्हें बहुत बोर किया होगा। फौजी में यही गड़बड़ होती है कि ये रोमांटिक नहीं होते। सच पूछो तो जूली, हमें तो ये फौजी ही नहीं लगा। वाओ। अच्छा प्रीति, ये बताओ कि तुमने कश्मीर के बॉर्डर को कैसा पाया? जैसा सुना था उससे उलट पाया। अब हम सब मिलकर कारगिल देखेंगे। वाओ। लेकिन कारगिल यहाँ से बहुत दूर है। मेजर साहब, आप चलने की तैयारी करें। आप साथ होंगे तो सफर मिनटों में कट जाएगा। खान बाबा, क्या हुआ खान बाबा? आपका ये हाल किसने किया? यहाँ करीब ही बॉर्डर है। हिंदू कुत्ते हमारी मुसलमान बस्ती में घुसकर हमारी बहनों
और बेटू को उठा कर ले गए। मुझे हिम्मत ने और गैरत ने जिंदा रखा है, वरना इतना मार खाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता। मैंने उनको बोला, पाकिस्तान की गैरत पर हाथ मत डालना, नहीं तो कारगिल एक बार फिर हमारे कदमों में आ जाएगा। आओ आओ, बैठो बैठो। मेजर साहब इधर बैठो, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ, बैठो। गुलबानो, मेहमानों के लिए खाना वाना बनाओ। नहीं नहीं शेर खान, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। हाँ, हमारा सफर बहुत लंबा है। ओ मेजर साहब, ये कैसे हो सकता है कि हमारा घर में वतन का रखवाला आए और वैसे ही जाए? नहीं मेजर साहब नहीं, हम सारे गांव वाला मिलकर तुम्हारे साथ एक जश्न बनाएगा। बिल्कुल ठीक, मैं और प्रीति मिलकर इस जश्न को रंगीन कर देंगे, रंगीन। तूफान को अपने सर पर देखकर क्या महसूस कर रहे हो तुम? मेरा एहसास मत पूछो, मेरा ईमान देखो। अपने ईमान से पहले हमारी आंखों में इंतकाम की आंख देखो। जो भाग जाते हैं उनको ऐसे मारता हूं मैं, और जो तेरी तरह नहीं भागते उनको कैसे मारूंगा? मेरी जमीन पर खड़े होकर तेरी जुबान ने चलना कैसे सीखा? अब ये जमीन तेरी नहीं, हमारी है। हम पाकिस्तानी चौकियों को अपने पांव तले रौंदते हुए बॉर्डर उठाकर यहां तक ले आए हैं। कैप्टन शिवा, इन सबको हमारे मेहमान खाने में ले चलो। अगर हिम्मत है तो हमें आजाद करके देख। तू क्या बोला? नहीं, किसी को कुछ न कहो। इसने भारत को गिराया है, मैं इसको ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि ये जय हिंद के नारे लगाते हुए दम तोड़ देगा। कर्नल, दावे जितने मर्जी कर, अपने इर्द गिर्द पूरे हिंदुस्तान को खड़ा करके मैदान लगा के कर। समझ लो, तुम्हारे सामने पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तो फिर तू भी समझ ले कि तेरे सामने पूरा पाकिस्तान खड़ा है। ना पानी बच दे। कर्नल, मुसलमान फौजी के सामने आने की जुर्रत ना करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है, और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। शारजा में उछल उछल कर इस मेजर को दाद देना मुझे अच्छी तरह याद है। लगता है पक्का यराना हो गया है तेरे इस मुसले के साथ। माथे पे बिंदिया और मन में मुसला। छी छी छी। तुम्हारी सजा का फैसला तो मैं बाद में करूंगा, पहले तुम
इस मुसलमान मेजर के मुंह पर थूकोगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चलो। ले जाओ इन सबको। आजाद कर दो इसे। वो इनू आजाद करके क्यों आप कैद होना जी? शट अप। हाँ ना? अब मैदान हम लगाएंगे। मुकाबला तुम्हारा और हमारा होगा। मुकाबला और मैदान में, और वो भी एक मोमिन के साथ करने आया है। दिल्ली का मरासी। दिल्ली की दहशत से तुम्हारा आइटम बमों से भरा कहोटा भी कांपता है और इस्लामाबाद भी। कर्नल, अगर ऐसा होता तो आगरा के महल में वाजपेयी को एक मोमिन सीना तान कर ये कभी न कहता कि वाजपेयी, कश्मीर तुम्हारा नहीं, हमारा है, हमारा है, हमारा है। हाँ, एटम बॉम्ब पे इतराते हो। अपने ईमान पर भरोसा है। इस ईमान की औकात तो आज हम भी देखेंगे। यहां से कुछ ही दूर तुम्हारा बॉर्डर है। समझ लो यहां से लेके बॉर्डर तक हमारे और तुम्हारे दरमियान एक मैदान है और उस मैदान में सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तो फिर कह दो अपने हिंदुस्तानी कुत्तों से कि पूरे मैदान में फैल जाएं। इसलिए कि कुत्ते चाहे जितने भी हों, उनके लिए एक ही पाकिस्तानी शेर काफी है। तुम्हारा रास्ता सिर्फ मैं रोकूंगा, सिर्फ मैं। अगर तुम बॉर्डर तक जिंदा पहुंच जाओ तो मैं अपने हाथ खड़े करके ऐलान करूंगा कि हिंदुस्तान खत्म हो गया। इंशाअल्लाह जरूर खत्म होगा हिंदुस्तान। ये ऐलान मैं तुम्हारे बॉर्डर पर पाकिस्तानी परचम लहरा कर करूंगा और तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारे कानों में पाकिस्तानी फौज का ये नारा जरूर गूंजेगा, नारा तकबीर। बुज़दिल मेजर मैदान छोड़कर भाग गया।
मैदान भी लगाते हो, मुसलमान फौजी को मैदान में आने का चैलेंज भी करते हो। फिर ये कैसे भूल गए कि मुसलमान फौजी कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं। हिंदू कुत्ते, आज तुझे चीखने नहीं दूंगा। सर, मेजर भारत, मेजर खालिद के दोस्त कैदियों को ट्रक में जाकर बैठाओ। लेकिन सर, इस वक्त उन्हें कहां लेकर जाना है? बहस मत करो, हुक्म की तावील करो। ओके सर। जाओ, जाके गाड़ी में बैठ जाओ। मेजर भारत, गन्स फेंक दो। और जीजा जी, ये गंदा असला सुटते हो क्यों? कुत्ते की मौत मरना जी। लाइन में खड़ा हो जा। रोमियो, तुम इन सबको लेकर यहां से निकल जाओ। नहीं खालिद, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं रोमियो, हिंदू ने मैदान की हद बॉर्डर रखी थी। मैं अपने वतन की माएं, बहनें, बच्चे और बूढ़े हिंदुस्तान में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इन मेहमानों को लेकर यहां से चले जाओ। बाहर उठाओ। चल पीछे लाइन में लग। रोमियो, तू मेहमानों को लेकर यहां से चला जा। जा, नहीं आगे नहीं, चल पीछे चल। नहीं खालिद नहीं, मैं तुझे अकेला इन कुत्तों में छोड़कर नहीं जा सकता। रोमियो, तुझे वतन की आन की कसम है, सब मेहमानों को लेकर यहां से चला जा। जा। ओ महाराज, असी थोड़ा पीछा की करना, सानू ते अपना पीछा बचाना मुश्किल हो गया। क्यों जीजा जी? चल चल, रुक जा कुत्ते। इनको भी आजाद कर। तो बच गए, अब तू कैसे बचेगा? उनको ही तो बचाना था, इसलिए कि वो मेहमान थे। अपनी फिक्र तो इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूं, और मुसलमान अपने मेहमान की हिफाजत चाहता है और अपनी शहादत। तुम शहीद हो गए तो इन मुसलमान लड़कियों को आजाद कौन कराएगा जो अभी तक मेरी कैद में है? उनको भी आजाद करा लूंगा, और कश्मीर भी। कश्मीर? जानते हो, हर रोज हिंदू फौजी तुम्हारे बॉर्डर की तरफ मुंह करके क्या कहते हैं? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और पाकिस्तानी फौज तेरे बॉर्डर की तरफ देखकर ये कहती है कि कश्मीर भी लेंगे और तेरी हमशीर भी लेंगे। सर, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इस मुसलमान मेजर को लेकर फौरन दिल्ली पहुंचो। हमें जितनी जल्दी हो यहां से वापस चले जाना चाहिए। चलो प्रीति, जल्दी करो। तुम सब लोग जाओ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों प्रीति?
प्रीति पहले हिंदुस्तानी लड़की थी, पर अब पाकिस्तान की बेटी बन चुकी है। मेरा जीना मरना अब पाकिस्तान में होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा मर्जी। वेल खान बाबा, हमारा जाने का बंदोबस्त हुआ। रूमी और जूली तुम्हारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करने गया। हम यहाँ चाय पीकर मूव करेंगे। या अल्लाह खैर। ऐ तो जहां के मालिक, मेरे बेटे की हिफाजत करना।
सर, हमने अपने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन मेजर खालिद कहीं नजर नहीं आया। ओ नहीं दियो, ओ आज तिकर थोड़े इलाके च आया कोई भी पाकिस्तानी फौजी थोड़े हाथ आया जे ओ प्यो थानू लभ जांदा। क्यों जीजा जी? आओ शट अप। सर, लगता है मेजर खालिद आपके खौफ से डरकर अपने बॉर्डर की तरफ भाग गया है। जो भागते हैं वो कर्नल विक्रम के हाथों मारे जाते हैं। वो भागा नहीं है मेजर भारत, अभी तक इस इलाके में मौजूद है। यहां से लेके बॉर्डर तक पहरा सख्त कर दो। मेजर खालिद को ढूंढकर उसका शिकार मैं खुद करूंगा। अगर मेजर को कुछ हो गया खान बाबा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। खालिद को कुछ नहीं होगा प्रीति, वो एक मुसलमान सिपाही है और एक मुसलमान सिपाही का हिंदू कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खालिद, इसका बहुत खून बह चुका है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। नहीं रोमियो, नहीं, इस जमीन को देने के लिए भी मेरे वजूद में बड़ा खून है। मैं अपने जख्मों का हिसाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। पहले अपने जख्मों को तो भरने दो, फिर दुश्मनों से भी हिसाब ले लेना। तुम मेरे जख्मों को देख रही हो और मैं बस्ती की उन मुसलमान लड़कियों को देख रहा हूं जो काफिरों के कब्जे में है। उन्हें वापस लाने के लिए हमें फौज की जरूरत है मेजर। नहीं खान, नहीं, इस बॉर्डर को कर्नल विक्रम ने बदला है। मैं बस्ती की मुसलमान लड़कियां भी वापस लेके आऊंगा और अपना बॉर्डर भी हिंदुस्तान की हद से आगे लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा। ये मेजर तो जज्बाती हो गया है। हमें हिंदू काफर का मुकाबला करने के लिए असला चाहिए और इतना असला हमारे पास नहीं है कि हम पूरी छावनी को उड़ा सके। छावनी में बहुत ज्यादा फौजी है। एक मोमिन 10 काफरों पे भारी होता है शेरखान। छावनी से असला मैं लेकर आऊंगा, उनका असला उन्हीं पर चलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी रोमियो।
न्याणे खिडौने चोरी करके ले जान दे या इन्हें को पैसे फाड़ लो इन्हें जान दो। रोमियो और जूली दोनों पकड़े गए हैं बाबा। यह असला में बहुत महंगा पड़ा है। कल कर्नल विक्रम उन दोनों के खून से होली खेलेगा मेजर। नहीं खान बाबा, नहीं, ये कर्नल विक्रम की जिंदगी की आखिरी होली होगी। ये फौजी मेहरबानी आ कि इत्थे आके तुसी बुलाइती शराब पीन लग पई। जिथों तक मैनू चेता पैंदा इत्थे आउण तो पहला तुसी देसी ठर्रे वास्ते हड़काए कुत्ते वांगू फिरदे सा। बता मेजर कहाँ है? वो तेरी बहन के साथ हनीमून मना रहा है। हनीमून तो मैं तेरी इस मुसलमान छोकरी के साथ मनाऊंगा, तेरी लाश को बिस्तर बनाकर। अगर इसे मार दिया तो होली का मजा कैसे आएगा? मेजर भारत, कल सुबह हम होली इन दोनों के खून से खेलेंगे। रंगों की होली खत्म हो गई, अब शुरू होगी तेरे खून की होली। तेरी आंखों के सामने तेरी माशूक और बस्ती की इन लड़कियों की इज्जत की होली, जिनको बचाने के लिए मेजर खालिद मोहम्मद बिन कासिम बनकर आया था। बताओ उसे, बताओ कि आज इस राजा दायर के हाथ कौन रोकेगा? अपने हाथ बढ़ाकर तो देख कर्नल, फिर देखना मेरे मुल्क पाकिस्तान की मिट्टी का एक एक जर्रा मोहम्मद बिन कासिम कैसे बनता है। आज हर पाकिस्तानी का सर इस अंदाज में सर नगू करूंगा कि तुम्हारे बॉर्डर पर लगा पाकिस्तान का परचम मारे शर्म के सदियों तक सर नगू रहेगा। बस बॉर्डर से सिर्फ एक ही फौजी आया है। कर्नल, और से देख, मेरे साथ मेरा अल्लाह है और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तानी परचम इस चौकी पर लहरा के जाऊंगा, और वो परचम पूरे हिंदुस्तान को बताता रहेगा कि जिस दिन पाकिस्तानी फौज मैदान में आ गई, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे पाकिस्तानी परचम नजर आएगा। ओए कुत्ते दे पुत्रा, ओए हो जे जवान ते मावा कदी कदी जमदियां। ये क्या करने लगे हो? हमारे पास इतना असला नहीं है जिस पर हम इस चौनी को उड़ा सके। हम अपने जिस्म पर बांध बांध कर इस चौनी को उड़ाएगा। हट जाओ! कर्नल के मैदान भी हो, मैदान में मुसलमान भी हो, मुसलमान का काफिर से मुकाबला भी हो, तो मुसलमान नहीं भागता, काफिर भागता है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस लहराते हुए परचम को भी देख ले
और हमारे बॉर्डर को मैली आंख से देखने वालों का अंजाम भी देख ले। हमारी तारीख का ये सुनहरा भाव है। दुनिया को इतना बताने के लिए काफी है कि मुसलमान बदला और बॉर्डर नहीं भूलते।